साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई आपका मित्र सुनील बालियान आज फिर आप लोगों के सामने आया हूं। साथियों देखिए, अगर माहौल देखें आज के टाइम देश का तो वो तो पूरा खराब हो ही रहा, लेकिन एक आदमी वो भी पूर्णतः पूरा नहीं है, आधा अधूरा ही है, कुछ फॉल्ट है उस आदमी में। मुझे लगा उसके दिमाग में भी कुछ कमी है। उस आदमी ने क्या काम कर रखा, जब मन करे तब चौधरी राकेश टिकैत जी के बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणी कर देता है। जो उसके मन में आवे वो भौंके, जो उसका जी करे वो बोलने का काम करे। अब वो बता रहा कह लगा राकेश टिकैत जी देशद्रोही है। इसके कहने से देशद्रोही हो जाएंगे क्या भाई? या इसके कहने से कोई राष्ट्रभक्त हो जाएगा, या किसी के नाम के पीछे लिखना है राष्ट्रभक्त बन जा? हम इसका पूरा इतिहास जानते हैं। जो आदमी अपनी मर्यादाओं में रह करके काम करेगा वो ठीक है इस देश के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप राकेश टिकैत जी के बारे में कुछ भी बोल दे, भाई राकेश टिकैत जी कुछ भी कह दे भाई पब्लिसिटी लेने के लिए, क्योंकि राकेश टिकैत जी वर्ल्ड आइकन है। और वर्ल्ड आइकन टारगेट कहां कर रहा है वो आदमी? कह लगा मैं उसको टच करूंगा और उस आदमी को मैं कुछ ना कुछ कहूंगा तो लोग मुझे वायरल करेंगे। अपने आप को ज्यादा बड़ा देशभक्त बताना चाह रहा है, अपने आप को ज्यादा बड़ा राष्ट्रभक्त बताना चाह रहा है ये आदमी। हम इस आदमी को इतना बात बताना चाह रहे, भाई ठीक है तू विधायक है, लोनी क्षेत्र का विधायक है, जनता ने चुना है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है। एक बार चुना गया, दो बार चुना गया, आगे तो आने का नंबर है ही नहीं। पर हम इतना बता रहे जो लोनी के अंदर अपने विकास पर काम करे, लोनी की सड़कों को सुधार ले, लोनी की जनता को सुधार ले, लोनी का जो विकास करना वो काम कर ले, राकेश टिकैत जी की गैल जाकर टक्कर ना मारे। क्योंकि इस आदमी ने तो खेल पा लिया। सबसे ज्यादा हफ्ते ये आदमी लोनी क्षेत्र से ले रहा है, सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, विकास का कोई काम नहीं कर रहा, लोगों पे झूठे मुकदमे लगवाने का काम है। किसी पे कोई मुकदमा लगवाएगा, किसी पे कोई मुकदमा लगवाएगा। और ये वही शख्स है जो 28 जनवरी 2021 को किसानों की आवाज दाबने के लिए गया था। क्यों भाग गया था उस दिन भाई? वहां से क्या हो गया था उस दिन? क्यों भागा इतना जल्दी? वहां से रुक जाता ना थोड़ी देर, पता लग जाता, दिमाग ठीक हो जाता, आता तो वहां तक गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचता तो किसान तुझे रुई सी पहन के भेजते वहां तक। पता है ना किसान का क्या रखा है साथ में, संटा भी रहे, आर भी रहे, सारी चीज रहे, पहुंचता वहां से कुछ दिन। अब यहां आकर सीधा सा एक रास्ता पा लिया। अब जो जी करे राकेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी नू, राकेश टिकैत जी नू। तू कौन है भाई आदमी देशद्रोही कहने वाला? उस आदमी को तुझे किसने अधिकार दे दिया कि राकेश टिकैत जी को तू खालिस्तान नहीं बता देगा, पाकिस्तान नहीं बता देगा, आतंकवादी बता देगा? तुझे किसने अधिकार दिया है? किस आदमी ने तुझे यह अधिकार दे दिया? अगर तू राकेश टिकैत जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करे, मुकदमा तेरे ऊपर दर्ज होना चाह। नू कह रहा है एनएसए के तहत। अरे एनएसए के तहत अगर मुकदमा दर्ज है तो वो काम प्रशासन का है, कानून का काम है, वे कर लेंगे ना अरेस्ट। अरेस्ट करने गई तो थी उस दिन पुलिस 28 जनवरी को, क्यों नहीं कर लिया अरेस्ट? तू कौन होगा इस चीज को बताने वाला? अरे भैया विधायक है, अपनी विधानसभा को देख, अपनी विधानसभा पे काम कर, दूसरों को बात ना बतावे, अपना जो काम कर रहा है उसे करता रहो। भीड़ू का छत्ते में हाथ ना देवे, भीड़ू का छत्ते में हाथ दे पीछे हाथ भाई फिर सूझी जा। और भाई अपनी जबान पे लगाम लगा करके काम किया कर मेरे भाई। ऐसी बात नहीं है मानने पर ठीक है तू विधायक है, बना देते हैं, जनता ने बना, कोई अपना अपनी विधायक बन गया। अरे दिमाग में कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो दिमाग के अंदर, तो दिमाग का घू काटना, कान का घू काटना बड़ी ढाल जाने। या तो इस जबान पे लगाम लगा ले, और इस जबान पे लगाम नहीं लगाता तो हम ताला लगाना भी जानते हैं इस लगाम पे। अकबर जब जी करेगा जी भी राकेश टिकैत जी के बारे में कुछ ना कुछ बोल लेगा। क्यों मर गया था 28 तारीख को? क्यों भाग गया था? अब पीछे भी ऐसी टिप्पणी करी। हम कह रहे किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास न करे आदमी। नू क्या कहला हम किसान नहीं है, तेरे पे सर्टिफिकेट लेंगे, हम प्रमाण पत्र लेंगे। अकबर नंद किशोर हमारा सर्टिफिकेट देगा कि हम किसान है नहीं है। खुद तो अपने आप तो सारे इनलीगल धंधे कर रहा, सारे 2 नंबर के काम सारे के सारे यहाँ लोनी के अंदर कर रखे हैं, लोगों पे झूठे मुकदमे लगाने का काम कर रखा। 58 राकेश टिकैत जी को टारगेट बना हुआ, कह मेरी मार्केटिंग हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। अरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वे कर लेंगे कार्रवाई। तेरे से कहा कार्रवाई हो लग रही है? क्यों नहीं रोक लिया था? क्यों तुम क्या कहला 26 जनवरी को जाकर दोबारा देश गुलाम करा? अरे भाई राकेश टिकैत जी ने देश को गुलाम करवा दिया।
भाई जितने ही आरएसएस वाले ये भी तो चाटुकारी तक करे थे अंग्रेजों की, और हमने देश गुलाम नहीं करवाया। और रही बात संसद भवन की, राकेश टिकैत जी ने जो कहा संसद भवन हम जाते और हम चले भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम संसद भवन का रास्ता नहीं जानते, क्योंकि संसद भवन हमारी जमीन पर बना हुआ है। और संसद भवन पर तुम्हें जाने का अधिकार, तेरा तो अधिकार है ही नहीं कोई विधानसभा तक है, वो अधिकार भी हम लोगों ने दे रखा, जनता ने अधिकार दे रखा। भाई तुम लोग जाकर के विधानसभा में बैठो, हमारी आवाज उठाओ। तुम्हें ये नहीं कहा तुम हमारी आवाज को दबाओ, किसानों की आवाज को दबाओ। अकबर खेल पा लिया, जीप जी करा जी बिठावे अपना। अकबर राकेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी। अगर राकेश टिकैत जी ने भाई ऐसा क्या कर लिया? अगर राकेश टिकैत जी को टारगेट बना रहा, अगर जब जी मावे जुखर मन मावे नू बोल देगा, ऐसे कर देगा काम। नू क्या पहले बलात्कार इतने होते थे, ये बलात्कार का तो मामला था जिसके बारे में बताया। किसकी सरकार चल रही, बलात्कार क्यों नहीं हो रहे? 16-14 साल के बच्चे के साथ बलात्कार हो गया, कलकत्ता में बलात्कार हो गया, डॉक्टर के साथ बलात्कार हो गया, कौन कर रहा? और देश की हालत सब जाने कैसी है, देश के हालात ठीक नहीं है। राकेश टिकैत जी जो आवाज उठा रहे, सच बता रहे, और सत्य को मानना पड़ेगा। और किसी के कहने से देशद्रोही नहीं होने का राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी किसानों के मसीहा थे, मसीहा है, मसीहा ही रहेंगे, और हमारे लिए देवतुल्य है राकेश टिकैत जी। अगर किसी चीज का घमंड दिमाग में लेकर घूमता हो तो आजा भाई मुजफ्फरनगर में आके बता मैं बात। जब बताऊंगा तुझे, और क्या तो अटका हुआ गाजीपुर, जब तू इलाज कर लिए 28 जनवरी को आ जाता 2021 को, जब पता चल जाता तुझे। और आज तेरा जी करे आज आजा, जैसे मन करे ऐसे आजा। किसान ट्रैक्टर के रूप में टैंक ले रहे, और ट्रैक्टर के आग गाड़ने की कोशिश ना करियो कभी। इस बात का दिमाग ठीक रखियो। अब भाई सारी पूरी भाजपा का जिम्मेदारी तुमने ले ली, पूरे देश की जिम्मेदारी ले ली। अब अपनी एक क्षेत्र की, अपने एक लोनी क्षेत्र की जिम्मेदारी तुमने ले रखी है। अपने लोनी का विकास कर लो ना। अगर ठाकर जहां जी करेंगे, अगर चुनाव आ रहे, हमें पता चुनाव आ रहे, चुनाव के लिए तुम्हें हाईलाइट होना, तुम हाईलाइट होना चाह रहे, बढ़िया बात है, हाईलाइट हो भाई, ठीक है, ठीक है। आदमी को तुमने टारगेट करा भाई, हाईलाइट हो रहा है, थोड़ा कुछ भी आनंद फानंद जो जी माओ वो बकू जाएगा, हम थोड़ा सुन लेंगे। अपने दिमाग को ठीक रखे भाई विधायक साहब, और ठीक नहीं है तो ठीक करवा देंगे हम, और थारी भाजपा पे करवा देंगे, थारे लोगों पे करवा देंगे, गरीब के चुनाव में करवा देंगे, दिमाग ठीक। संसद भवन हमारी है, और संसद भवन पे जाएंगे भी, और लाल किला भी मारा है, लाल किले पे भी जाएंगे, ठीक है। और जोन सी रणनीति तू बना रहा, क्या लगा भाई देश को गुलाम करवा दिया। भाई लाल किले को गिरवी किसने धर रखा, बता दे। लाल किला तो देश की धरोहर होगा, उस लाल किले को क्यों गिरवी धर रखा, क्यों किराए पे लेकर के झंडा फिराते हो आप लोग? हमें बता रहा बात क्या, इतिहास की बात पढ़ लो, वह बात पढ़ लो। भाई इतिहास पढ़ने की तुझे जरूरत है? लाल किला देखना कहां है? अकबर लाल किले पे जाकर झंडा फहरा दिया। सिख कौम भी इस देश की जान है, रीढ़ की हड्डी है, और ये किसान भी, और जिन जाटों को टारगेट बना रहे वे जाट भी, और सारे गुज्जर भाई, पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। केवल एक नंदकिशोर गुज्जर नाम गुज्जर लगाने से गुज्जर नहीं हो जाता। आदमी के संस्कार और हाव भाव हर चीज होती है आदमी के अंदर। और आप लोगों को आप बोल रहे हैं ना मुंह से, उससे आपके संस्कारों का पता लग रहा है कि क्या संस्कार मिले। और लोनी के अंदर जाकर के जितने मुसलमान से हफ्ता लेकर के आदमी काम कर रहा, हमें पता कौन कर रहा, क्यों ले रहा है इतना हफ्ता लोगों से, क्यों लोगों की? तू पहले जब विधायक बना कहता मीट की कोई दुकान नहीं खुली, कैसे लोनी के अंदर मीट की दुकान खुल रही? बताओ, कौन बताओगे इस हिसाब को? क्योंकि जो पैसा देगा उसकी दुकान खुल जाएगी, जो पैसा नहीं देगा उसकी दुकान बंद है। तो पैसा आने लगा तो सारा मामला सेट हो गया। हम इतनी बात बता रहे भैया राकेश टिकैत जी के बारे में, हम कुछ नहीं सुनने गए, सीधी सी बात है यार। और मेरे बारे में जाने भी 28 जनवरी 2021 का भाषण मेरा उठा करके सुन लिए। हम इलाज भरना जाने, और उस दिन भी बता दिया था, मगर रहे से भी हम इंतजाम करना जाने, ठीक है। अक्का चला हंस की चाल अपनी भी ले बैठा कर ऐसा काम हो जा। अपने दिमाग को ठीक रखे भाई। और रही बात है, अगर ये सोचता हो क्या तू राकेश टिकैत जी की टक्कर ले लगा, राकेश टिकैत जी की चरणों की धूल भी नहीं है, कदे किसी और भूल में घूमता हो। अगर राकेश टिकैत जी ने कर दिया वो कर दिया, अरे जाकर बताओ ना, जाकर बताना। एप्लीकेशन लिख रहा, लेटर लिख रहा, मीडिया में जाकर के बयानबाजी कर रहा है, क्या लगे भाई राकेश टिकैत जी ने कर दिया, कर ले। क्या कर सके राकेश टिकैत जी का, क्या बिगाड़ सके? हमने एक ही बात बता दी, अपने दिमाग को ठीक रखने की कोशिश है, बस अपने दिमाग को ठीक रख। हमने कभी
टारगेट नहीं करा हमने, कभी कुछ नहीं कहा, ना हमारा लेना है ना हमारे देना दो। अगर हमारे राकेश टिकैत जी के बारे में बात कहेगा तो खाल काट के भूस भर देंगे, इतना इलाज हम जाने। और इस मुंह पे ताला लगा देंगे हम। अगर भाई कोई आदमी हमारे स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा, ये आदमी क्या इसका इतना बड़ा अस्तित्व हो गया आगे हमारे स्वाभिमान सम्मान के साथ खेलेगा, पूरी सिख कौम को बदनाम करने का प्रयास करेगा है। अब पूरी सिख कौम ने जाकर के ये कर दिया, खालिस्तान की मांग कर रहे, वो कर रहे। अब खालिस्तानी जो थे जेल में पड़े। अब ठावे राकेश टिकैत के लिए सरदारों के साथ जाकर के, अरे भैया दिल्ली पहले भी 7 बार जीती, 8वीं बार फिर जीत ली, क्या हो गया? अब हमारी तो दिल्ली है, हम ही तो यहां रह रहे। आज से पहले युद्ध नहीं लड़े क्या? हेमंत सागु नहीं हरा था क्या जब दिल्ली नहीं जीतती थी क्या? दिल्ली के क्वाड लाल के लिए क्वाड ताड़ के ले गए थे क्या? आज तक कहां रखे हुए क्वाड? उनको तो पता कर ले एक बार। या इस बात को कहने से काम चल जाएगा? हम इतने बता रहे, हम सारी चीज मानते हैं भाई, अपना नॉर्मल तरीके से अपना रो भाई, अपना विधानसभा संभालनी, विधानसभा संभाल, अपना काम करना बढ़िया कर, लेकिन हमारी भावनाओं के साथ अगर खिलवाड़ करेगा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और राकेश टिकैत जी हमारे भगवान है, हमारे परमात्मा है, किसानों के मसीहा है, और हम उनको पूजते हैं। हम उनका अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी रास्ते गुजरना हो। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख किसान भी यही है। जिस दिन राकेश टिकैत जी अनाउंसमेंट कर देंगे उसी दिन आकर के फिर दिल्ली बॉर्डर पर आकर खड़े हो जाएंगे। पूरे भाजपा का ठेका नहीं ले लिया तन्ने भाजपा का ठेका ले लिया, पूरे देश का तन्ने ठेका ले लिया। नु क्या लगा भाई, पहले तो बलात्कार नहीं हो, पहले बलात्कार होते बोलते नहीं, कौन क्या नहीं हो रहे भाई, कौन क्या गुंडागर्दी खत्म होगी? नु करा गया गुंडागर्दी खत्म कर दी भाजपा ने। मुझे ये बता दे 100 नंबर कौन लेकर आया था भाई? पीसीआर कौन लेकर आया था 100 नंबर की? भाजपा लेकर आई थी 100 नंबर पीसीआर। बस पीसीआर आएगी और पीसीआर चालू होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव ने लाया था, अखिलेश यादव ने करा था। हमें तो ये बता दो कितने एम्स बना दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए। और जो मुझे फौजी भाइयों की बात बता रहा, फौजी भाइयों की तो नौकरी खा गए तुम। अग्निवीर ला गए, अग्निवीर ला के अना दी। फौजी भाई कहाँ रह गए फौजी भाई? अब फौजी के बारे में इतना सोच रहे, अगर इतनी बात है तो यह हटवाओ ना, अग्निवीर योजना हटवाओ। इसमें हमारे थारे तो जक्कत जा, किसानों की जक्कत है तो जा, जो चीज लड़ने की उस पर लड़ने का, बिना बात के मुद्दों पर बात करनी है और उसी बात पर जाकर के बहस करनी है। यही मामला है और यही तुम देखना चाह रहे भाइयों। मेरी कोई बात गलत हो बताओ, क्या केवल एक आदमी को यह अधिकार मिल गया अब भाई वो जाकर के जो मन माएगा वो बकदेगा, अब बकवास कर लेगा जो मन माएगा उसके? भाई नंद किशोर, हमारी तेरी कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ लड़ाई यही है, अगर हमारे राकेश टिकैत जी के बारे में गलत बोल रहा तो भाई इलाज करना जाने। और हमारे अंगली में ताकत है, वोट वहीं गिरेगी जहां हम गिरना चाहेंगे। ठीक है, अगर तुम सत्ता में बैठे हो, वैसे नहीं बैठे हो सत्ता में। और रही बात यह क्या लगा हमारे किसान परेशान है, किसान ये है, भाई किसान तो परेशान है। हमारे एमएसपी पे कानून गारंटी बनाकर देते क्यों नहीं? क्यों देश के प्रधानमंत्री ने हमारे से माफी मांग ली थी जब हम इतने बड़े आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे? तो देश के प्रधानमंत्री ने नू क्यों कहा था, क्या लगा मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी? जब 750 किसानों की शहादत चली गई, जब जाकर देश के प्रधानमंत्री के सिर पर जूं चली जाकर के, तब जाकर के माफी मांग रहा। और आज तक ये नहीं कहा कि जो 750 किसानों की शहादत गई मैं उनसे माफी मांगता हूं। और जो किसान मरे उनके कितनों का घर चला गया भाई ये आदमी? कितने लोगों से जाकर के मिल लिया, कितने परिवारों से जाकर के मिल लिया, कितने लोगों को मुआवजा दिवा दिया इस आदमी ने? अब ठावे अपना जो जी मावे वो भोंकल लगे, जो जी मावे वो भोंकल लगे। अरे भोंकने से भी काम चलेगा कुछ? भाई दिमाग ठीक रहा के दिमाग ठीक कर देंगे, नहीं तो सीधी सी बात है। और जो होता हो मेरा कर ले, झूठे मुकदमे लगवाने में तो परफेक्ट है, लगवा, हमारे पे भी लगवा, राकेश टिकैत जी पे भी लगवा, हमें भिजवा जेल। 28 जनवरी की रात को वहीं बैठा था, 2021 में 28 जनवरी को वहीं बैठा था राकेश टिकैत जी के दौरे, क्यों ना भिजवा दिया जेल में? गया तो था मान लो, क्यों ना पहुंचा मासी? जाकर देखते ना गाजीपुर बॉर्डर पुल के नीचे, पता चल जाता, दिमाग खुल जाता, सारी नस खोल कर भेजते वहां तक, कदे किसी और भूल में हो। और भाई कहा से ना माफ करियो भाई देख सीधी सी बात है, अगर कोई हमारी भावना से खेल लगा हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की, सीधी सी बात यह है। साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, उसके पास तक ये वीडियो पहुंचने चाहो और सुन ले इस वीडियो को, और अपने दिमाग को ठीक रखे, बस हम इतने बता रहे हैं।